हेलो गाइस, मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल को डिस्कस करेंगे। और ये जो पार्ट है, ये जो वीडियो है, इस चैप्टर का पार्ट 1 है। तो बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हमारे सराउंडिंग में, उन्हें हम लोग दो वे में कैटेगराइज करते हैं। पहला है मेटल्स और दूसरा है नॉन मेटल्स, यानी दो पार्ट्स में लोग कैटेगराइज कर सके, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये बात थी, छोटी सी बात थी। अब आप सोचिए, हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं, उनमें से कौन सा चीज़ मेटल है और कौन सा नॉन मेटल। जैसे कि मेटल में क्या हम लोग पैन रख सकते हैं, स्पून रख सकते हैं, वायर रख सकते हैं। वायर में कौन, जो वायर के अंदर का जो मेटल का चीज़, जैसे वायर जैसे कि कॉपर, वो सब। और कोई बहुत सारे चीज़ जो नॉन मेटल, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, बोतल हो गया, रबर बैंड्स हो गए, एटसेट्रा। ये सभी चीज़ नॉन मेटल्स है और वो वहाँ पे कुछ मेटल्स थे। तो डे टू डे लाइफ में हम लोग देख चुके। तो आप सब भी क्या कीजिएगा, 5-5 को दोनों में से अपना खुद से ट्राई कीजिएगा, जो मैंने बताया उसके अलावा, है ना। आप लोग नोटिस कीजिएगा। ओके, अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक वो है, हम लोग जानेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है मेटल का और प्लस में नॉन मेटल्स का। तो अभी हम लोग थोड़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है। तो इसको समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए, यहाँ पे ना कुछ मेटल्स का नाम दिया हुआ है, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक एटसेट्रा, है ना। और जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम और सारे मेटल्स के बारे में जानेंगे। इसको आप लोग ऐसे भी याद कर लीजिएगा, ऐसे तो याद रही है, फिर और आगे देख लेंगे। हाँ, तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये सब कुछ मेटल्स हो गए। अब जो जितने भी प्रॉपर्टीज हो गए ना मेटल के, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबको आप लोग नोट करते, चाहे नंबरिंग करते जाएगा, चाहे अंडरलाइन करते जाएगा, मैं आपको सब बताते जा रहा हूँ। ठीक है, तो जो पहला प्रॉपर्टी है किसका, मेटल का, वो फिजिकल नेचर, वो ये है, मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैविंग शाइनिंग सरफेस। वैसे मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं, उनके प्योर स्टेट पे जो उनका सरफेस होता है वो शाइन करता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग मेटेलिक लस्टर कहते हैं। ठीक है, तो जो मेटल, वैसे चीज़, वैसे एलिमेंट जो कि साइन करते हैं, उन्हें, है ना, उन्हें हम लोग क्या करते हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी था वो कौन सा प्रॉपर्टी होता है, मेटेलिक लस्टर। ठीक है, और उसी साइनिंग होने की प्रक्रिया को हम लोग लस्चरस कहते हैं। यानी अगर कोई मेटल जल रहा है, चमक रहा है, तो समझो कि वो मेटल क्या है, लस्चरस है ना। वो एलिमेंट क्या है, लस्चरस है, चमकदार है। तो पहला प्रॉपर्टी आपका ये हो गया। मेटल क्या होता है, लस्चरस होते हैं, उनके पास मेटेलिक लस्टर होता है, यानी उनके पास चमक होती है। ठीक है, उनके प्योरेस्ट स्टेट में। अब जरा आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी हो गया, फर्स्ट प्रॉपर्टी, है ना। पहला प्रॉपर्टी अपना ये हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। अपना जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए, दूसरा प्रॉपर्टी है कि जनरली मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो दूसरा प्रॉपर्टी, मेटल्स आर जनरली हार्ड। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी, कुछ मेटल्स वैसे होते हैं जिन्हें हम लोग पीटते पीटते पतली सी चादर, सीट्स में हम लोग उसको पीट पीट के पतला सा सीट्स बना सकते हैं। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग मियाबिलिटी कहते हैं। मियाबिलिटी जो किस में प्रेजेंट होता है, मेटल में, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर। जितने भी मैं अंडरलाइन करवा रहा हूँ, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सब इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को याद, इससे क्वेश्चन भी बनता है, क्योंकि इसको देखते चलिएगा। तो गोल्ड और सिल्वर के पास कौन सा प्रॉपर्टी होता है, मियाबिलिटी का। यानी अगर हम लोग उसे मिलाबिलिटी, अगर उसको हम लोग पीटेंगे तो वो थिन सीट्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो तीसरा प्रॉपर्टी ये हो गया। चौथा प्रॉपर्टी सुनिए, मेटल के पास ये एबिलिटी होता है कि उन्हें हम लोग पतले वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। अब ये सुन के आश्चर्य हो जाइएगा कि 1 ग्राम गोल्ड से हम लोग 2 किलोमीटर जितना वायर बना सकते हैं। सोचो, 1 ग्राम गोल्ड से अप्रोक्स 2 किलोमीटर लंबा तार। भाई सोचो कितना डक्टाइल मेटल है भाई वो, है ना। ये प्रॉपर्टी है उसका। ठीक है, तो गोल्ड यहाँ भी याद रख लीजिएगा, है ना। इट इज बिकॉज देयर मेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल्स कैन बी डिफरेंट शेप्स, है ना। मेबिलिटी और डक्टिलिटी की हेल्प से हम लोग किसी भी मेटल को डिफरेंट शेप में ढाल सकते हैं हमारे जरूरत के हिसाब से। तो चौथा प्रॉपर्टी हो गया कौन सा, डक्टिलिटी। उससे पहले वाला मेबिलिटी वाला। ठीक है, पांचवा पॉइंट देखिए। पांचवा पॉइंट ये है कि मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, उनमें इजिली हीट ट्रांसफर हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है, देखिए, यहाँ पे ना एक आयरन रॉड है, और यहाँ पे ना हीट, कोई मेटल वायर, आयरन रॉड नहीं, मेटल वायर है, कोई वायर है, इसको हमने हीट किया, तो ये जो हीट है ना, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर जाएगा। यानी वो हीट क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है, यानी वो क्या कर रहा है, हीट को कंडक्ट कर रहा है। इसे कहने का मतलब क्या है कि मेटल क्या चीज कंडक्ट कर रहा है, हीट को।
तो मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, समझ में आ गया। दूसरा, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है। तो हीट के बेस्ट कंडक्टर है हमारा, हीट का बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर एंड कॉपर आज दी बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो पांचवा छठा प्रॉपर्टी हो गया, पहला पांचवा प्रॉपर्टी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, छठा हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, याद करते चलेगा। लेड और मरकरी जो होता है ये दोनों में मेटल है, लेकिन इनका जो ये हीट के पूरे कंडक्टर होते हैं, पूरे कंडक्टर ऑफ हीट, याद रख लिएगा। कौन सा? लेड और मरकरी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे ना एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे सब कुछ पूरा एक सर्किट तैयार है, और अगर यहाँ पे लोग मेटल रख देते, बताइए क्या ये इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा? हाँ जरूर करेगा। क्यों करेगा? इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी। मेटल क्या था? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चाहे हीट, हम लोग कह सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको मेटल डालेंगे तो क्या ये बिजली पास करेगा? हाँ जरूर करेगा। बल्ब क्या ग्लो करेगा? हाँ करेगा, क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आगे देखिए, तो आपने कुछ दी वायर्स दैट कैन कैरी करेंट, है ना, जो वैसे वायर जो कि हमारे घर में है, जो कि बिजली को कंडक्ट करते हैं, उनके ऊपर एक कोटिंग होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। जैसे कि कोई वायर है, कॉपर का वायर, उसके ऊपर देखते हो वो ब्लैक ब्लैक का कोटिंग होता है ना, उसको पीवीसी कहते हैं, ठीक है। वो एक रबर मटेरियल है जो कि हीट अलग इधर निकले नहीं, किसी को झटका ना मारे, उस पर लगा रहता है, कुछ अलग सा चीज़ है, इसको जान लीजिए। लेकिन याद रखिए, किसी भी जो मेटल वायर होता है उसके ऊपर कौन सा कोटिंग का लेयर होता है? वो होता है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, ठीक है दोस्तों। अब थोड़ा हम लोग आगे देखते हैं। ये हो गया हमारा, हो गया यहाँ तक छठा प्रॉपर्टी। सातवां प्रॉपर्टी देखते हैं, द मेटल्स दैट प्रोड्यूस ए साउंड, ठीक है। द मेटल्स, देखिए ये सॉरी हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं सिक्स्थ, क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ हीट और ये जो हाई मेल्टिंग पॉइंट है कि एक ही रिलेटेड, हीट से रिलेटेड है, तो हम लोग उसको फिफ्थ ही कंसीडर करते हैं, सिक्स नहीं करते हैं। और सिक्स इसे कर लेते हैं क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको सिक्स हम लोग लगता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सातवां देखो, सातवां ये है कि जो मेटल्स होते हैं वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब हम लोग को पीटते हैं। जैसे कि मान लीजिए लोहा को पीटे तो देखो टन से आवाज करता है ना, कि उसका सरफेस हार्ड है। तो हम इसे ये कह सकते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं? सोनरस। यानी सोनरस मतलब किसी भी मेटल अगर हम लोग स्ट्राइक करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, बीट करेंगे, तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करेगा टन टाइप का, इसीलिए उस मेटल को क्या कहते हैं? वो सोनरस मेटल है। तो ये कुछ मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज थे जो हमने यहाँ पे 7 फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा, तो बस को क्यों रिकैप कर लेते हैं क्योंकि सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, पहला प्रॉपर्टी क्या था? फर्स्ट प्रॉपर्टी था कि मेटल लश्चरस होते हैं, है ना, मेटालिक लश्चर होते हैं, उनमें चमक होती है। दूसरा प्रॉपर्टी था वो जनरली हार्ड होते हैं। तीसरा है ना, मेटल्स को हम लोग 3 शीट्स में पीट के कर सकते हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी ऑफ मेबिलिटी। चौथा प्रॉपर्टी था उन्हें 3 वायर में कन्वर्ट कर सकते ड्यू टू डक्टिलिटी। पांचवा था वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं और उनके पास मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है। छठा प्रॉपर्टी था गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हमें बिजली पास कर सकता है। सातवां था कि जब किसी मेटल को बाइट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, है ना, बीट करेंगे, तो वो कौन सा, वो एक साउंड प्रोड्यूस करेगा जिसे हम लोग कहते हैं टन से आवाज, स्ट्राइकिंग साउंड करेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि मेटल का एक सोनरस चीज है। तो यहाँ तक उम्मीद करता है वो सातों का सातों समझ में आ गया होगा। अब जरा हम लोग आगे देखते हैं, जानते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। एक चीज याद रखिए कि हमारे आसपास में जितना मेटल्स है ना, उसके कंपैरिजन में नॉन मेटल बहुत ही कम है। यानी देयर आर फ्यू नॉन मेटल्स एज कंपेयर टू मेटल्स। यानी हमारे आसपास, हमारे अर्थ में जितने भी मेटल्स है उसके मुकाबले नॉन मेटल की संख्या, उसकी मात्रा बहुत कम है, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है? नॉन मेटल्स। और ये चीज सल्फर पे ना बहुत बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, सबको लगता है कि सल्फर एक मेटल है, लेकिन वो मेटल एक नहीं है, वो एक नॉन मेटल है, ठीक है। जैसे पूछता भी है तो याद रखिएगा, ठीक है। जितने भी जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ज़्यादातर ना वो सॉलिड होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स आर एदर सॉलिड और गैस, ठीक है। जो ज़्यादातर जितने भी नॉन मेटल्स होंगे, नहीं तो वो सॉलिड होंगे, नहीं तो वो गैसेस के रूप में होंगे। जैसे कार्बन का एक ग्रुप है डायमंड, वो भी एक नॉन मेटल है, लेकिन वो सॉलिड है कि नहीं है। तो ज़्यादातर नॉन मेटल्स नहीं तो सॉलिड होते हैं, नहीं तो गैस होते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन एक मात्र एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, वो लिक्विड होता है,
ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है और आपको खुद सोचना। देखिए सबसे पहले एक पहला प्रॉपर्टी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड चाहे गैसेस स्टेट में होते हैं, ठीक है। तो जितना भी प्रॉपर्टीज होगा किसका, मेटल्स का, जस्ट उसके अपोजिट क्या होगा, अपोजिट प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स होंगे। अगर मेटल्स सोनोरस है यानी साउंड प्रोड्यूस करता है, तो क्या हम लोग नॉन मेटल्स को पीट सकते हैं? पीटेंगे तो नहीं, वो आवाज साउंड प्रोड्यूस नहीं करता नॉन मेटल, ठीक है ना। वो डक्टाइल होता है, नॉन मेटल से क्या कार्बन डाइऑक्साइड से वायर बना सकता है? नहीं बना जा सकता है। तो जितने भी प्रॉपर्टीज थे, मेबिलिटी, डक्टिलिटी, हार्ड मेटल्स, नॉन मेटल तो सॉफ्ट होते हैं, जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी किसका होगा, नॉन मेटल्स का होगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे कि कार्बन है ना, सल्फर और आयोडीन, हमने कुछ यहाँ पे एलिमेंट्स लिया है, ठीक है दोस्तों। और अकॉर्डिंग टू उनके हम लोग प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ उनमें ना कुछ हम लोग करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं किसके, नॉन मेटल्स के। जैसे कार्बन, कार्बन का सिंबल C, सल्फर का सिंबल S, आयोडीन का सिंबल I, ठीक है। तो टाइप ऑफ सरफेस किस टाइप का, हार्ड है क्या, नहीं है। उनके पास हार्डनेस है क्या, नहीं, वो सब सॉफ्ट है, सॉफ्ट है। देखिए तीनों सॉफ्ट हो जाएंगे। ये सल्फर क्या है, ब्रिटल। जैसे कि देखो आप लोग देखते होंगे क्या कहते हैं, कोल, कोल को जब आप लोग, चाहे चारकोल, चारकोल को जब आप लोग हाथ से प्रेशर डालेंगे तो क्या वो पाउडर पाउडर जैसा हो जाएगा, हाँ, बुरबुरा टाइप का। तो सल्फर क्या होता है, बुरबुरा पाउडर टाइप का, तो उसको दबाएंगे तो ब्रिटल, फूट जाएगा, वो फंस देना। और आयोडीन सॉफ्ट होता है। मेबिलिटी क्या होगा, क्या हम लोग इसे थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, खुद सब ऐसा सॉफ्ट उठा तो उसको थिन शीट में कन्वर्ट हम लोग नहीं कर सकते। डक्टिलिटी हो क्या, इनसे वायर बना सकता है? नहीं, नहीं बना सकता। क्या ये इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर है? नहीं, तीनों क्या है, बैड कंडक्टर्स है। क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। और नेक्स्ट सोनारिटी, क्या ये साउंड प्रोड्यूस करेंगे? नहीं, तीनों क्योंकि नॉन मेटल है, इस पर स्ट्राइक करेंगे तो इसे फूट के फुस हो जाएगा, साउंड क्या प्रोड्यूस करेगा, तो तीनों डल होगा। तो इससे हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मेटल्स, नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टी क्या हो सकते हैं। तो पहला हार्डनेस, नहीं, सॉफ्ट होंगे, चाहे ब्रिटल होंगे। मेबिलिटी नहीं होगा, डक्टिलिटी नहीं होगा, गुड कंडक्टर नहीं होंगे, पुअर कंडक्टर होंगे, है ना। और ये सोनोरिटी भी इनके पास नहीं होगा, साउंड प्रोड्यूस भी ये नहीं कर सकते। तो इन्हीं से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज को। सोनोरिटी भी डल डल डल, तीनों में डल, ठीक है। अब आगे देखते हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं, इन सभी एक्सेप्शंस को देखना जरूरी है क्योंकि सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबको देखते चलिएगा। पहला है ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी। सुनिए ध्यान, सारे मेटल्स मरकरी को छोड़ाकर सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन मरकरी क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। रूम टेम्परेचर वो लिक्विड होता है, कौन, मरकरी, लेकिन सारे मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड्स रूम टेम्परेचर पे। वो रूम टेम्परेचर कितना, 27 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें वो क्या सब सॉलिड होता है, लेकिन इसको छोड़कर, एक्सेप्ट मरकरी को छोड़कर, ठीक है दोस्तों। तो पहला एक्सेप्शन, क्या था कि मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है इन दी रूम टेम्परेचर, सभी एलिमेंट, सभी मेटल्स को छोड़कर, सभी एलिमेंट्स से सभी मेटल्स को छोड़कर। अब आगे देखते हैं पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन ये है कि गैलिलियम एंड सीजियम, ठीक है, इसी में है कि गैलिलियम एंड सीजियम ये दोनों मेटल्स हैं, लेकिन इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा लो है। हमने जाना था कि मेटल्स के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो हाई होते हैं, लेकिन इनके मेल्टिंग पॉइंट्स क्या हैं, बहुत ही, मेटल्स है दोनों, और लेकिन दोनों के जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम है, हाई नहीं है। तीसरा है आयोडीन, एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लश्यरस है ना। हमने पढ़ा था कि जो भी आयोडीन, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो लश्यरस नहीं होते, वो साइन नहीं करते हैं, लेकिन आयोडीन एकमात्र एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या है, लश्यरस, यानी वो चमकदार, वो साइन करता है, ठीक है। अब आगे देखिए, तीसरा है कार्बन इज ए नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। जो कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, और इसके सभी फॉर्म्स को हम लोग एलोट्रोप कहते हैं, ठीक है। तो डायमंड एक कार्बन का ऐसा एलोट्रोप है जो कि बहुत ही ज्यादा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, यानी अर्थ में, नेचर में पाए जाना सबसे हार्डेस्ट, सबसे कठोर चीज है। हमने पढ़ा था कि नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, जैसे कार्बन सॉफ्ट है, लेकिन कार्बन का एलोट्रोप डायमंड वो क्या है, बहुत ज्यादा हार्डेस्ट है, बहुत हार्ड है, ठीक है ना। और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट वो भी हाई होता है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। हमने जाना था कि
लो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका, नॉन मेटल्स के। ठीक है, जो ग्राफाइट होता है वो भी एक दूसरा कार्बन का इलेक्ट्रोप है। हमने जाना था कि जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये जो है एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन, ग्रेफाइट। अब आगे देखते हैं, जितने भी अल्कली मेटल्स, जो अल्कली समझते हो, जो बेसिक, जो खास करके जो खतरनाक बेसिक मेटल थे, जो बेस बहुत अच्छा तगड़ा बनाते हैं, तो जितने भी अल्कली मेटल नहीं है, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, हमें जाना था कि मेटल्स क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे सॉफ्ट होते हैं, है ना, और चाहे तो हम लोग इसे चाकू से भी कट कर सकते हैं, और इनकी डेंसिटी भी कम होती है, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी कम होता है। तो ये सभी के सभी जितने भी जो एक्सेप्शंस है वो सभी के सभी आप लोगों को आ जाना चाहिए, क्योंकि सभी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने सबको एक्सप्लेन कर दिया है, तो देखते चलेगा। अब यहाँ पे एक्टिविटी है, देखिए अभी तो हम लोग फिजिकल नेचर, लेकिन ये जो एक्टिविटी है ना, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ये जो एक्टिविटी है ये थोड़ा केमिकल प्रॉपर्टी को थोड़ा सा की तरह टिल्टेड है, उतना भी नहीं, लेकिन आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा हल्का से केमिकल प्रॉपर्टी जैसा टाइप का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या रहा है कि आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है और एक सल्फर पाउडर लेना है। ठीक है, और आपको मैग्नीशियम रिबन को जलाना है और उसके एसेस को कलेक्ट करना है। तो हम जानते हैं कि जितने मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम Mg, ये रिएक्शन करेगा, है ना, किसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन की जरूरत है, Mg है, रिएक्शन की ऑक्सीजन के साथ, और ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा, ये करेगा। फिर कह रहा है कि इसी MgO को आपको वाटर के साथ रिएक्शन करना है ना, क्या करना है आपको, इस मैग्नीशियम को, कहाँ गया, हाँ, इसके मैग्नीशियम रिबन को, यानी जो इसके एसेस, यानी इसका जो राख है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको आपको वाटर में डिसॉल्व करना है, यानी वाटर से रिएक्शन कराना। तो क्या चीज़ बनाएगा, MgOH होल ट्वाइस, यानी एक बेस बनाया जिसमें हाइड्रोक्साइड लगा नहीं, वो बेस है, तो बेस बनाया। फिर कह रहा है कि इस सोल्यूशन को आपको रेड लिटमस पेपर से होकर गुजारना है। किसे गुजारना है आपको, रेड लिटमस पेपर से। तो बताइए, बेस हमेशा रेड में क्या चीज हो जाता है, ब्लू, तो क्या ये रेड से ब्लू कन्वर्ट होगा, हाँ जरूर होगा, और ब्लू तो ब्लू ही रहेगा, तो नो चेंज। किस में होगा, किस केस में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के केस में। ठीक है, अब आपको लास्ट भी मैंने बताया था, जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ना, वो सब बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि जब भी वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे भी लोग समझ सकते हैं, क्योंकि इसी मेटेलिक ऑक्साइड से हमें क्या मिल रहा है, हमको बेस मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कौन सा नेचर का है, बेसिक नेचर का है ना। इसे हमें पता, तो याद रखिएगा कि मेटेलिक ऑक्साइड कौन से नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आगे कह रहा है, पहली बात, मैग्नीशियम क्या एक मेटल है, और सल्फर क्या है, एक नॉन मेटल, जो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है। अब इस सल्फर को रिएक्शन करवा क्या किया जा रहा है, ये जो सल्फर पाउडर है इसको जलाया जा रहा है। ठीक है, और जैसे हम लोग सल्फर को जलाएंगे तो वो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, नॉन मेटल है, और हमें पता है कि जो जनरली जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो सब क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं, देखिए, जब ये सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करवाया गया है तो ये एक एसिड प्रोड्यूस किया है, H2SO3। ठीक है, कौन से एसिड प्रोड्यूस किया है, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। कौन सा एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, ये एसिड प्रोड्यूस किया है, और ये एसिड प्रोड्यूस कर, इसलिए कौन सा नेचर, ये एसिडिक नेचर। ठीक है, तो जब ये एसिडिक नेचर है, तो जब इसमें ब्लू लिटमस पेपर डालने से कलर क्या हो जाएगा, रेड, क्योंकि एसिड ब्लू से रेड कन्वर्ट हो जाता है, और जब रेड है तो रेड लिटमस पेपर में नो चेंज। तो चीज आपको याद रख लिया, इसलिए मैं कह रहा था कि ये एक तरीके से केमिकल प्रॉपर्टी को डिनोट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, केमिकल प्रॉपर्टी को। अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स प्रोड्यूस, नॉन मेटल्स ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, हाँ होते हैं, और ज़्यादातर मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, है ना, एक्सेप्शन से रिलेटेड। तो देखते हैं, ई इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ऐसा कौन सी चीज है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, तो मरकरी। ठीक है ना, ऐसा कौन सी चीज है कि नाइफ से इजीली कट हो सकता है, तो वो, यहाँ पे सब मेटल्स की बात होगी, फॉर एग्जांपल मेटल, तो सभी मेटल होंगे, तो रूम टेम्परेचर पर कौन सा मेटल जो लिक्विड होता है, मरकरी, है ना। जो कौन सा मेटल है जो कि नाइफ से कट हो सकता है, तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, है ना।
बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है तो सिल्वर और कॉपर डिस्कस कर लिया था। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट तो लेड और मरकरी, है ना। अब हमारे एक क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मीएबल एंड डक्टाइल। तो मीएबल मतलब जिसे बीट बीट के हम लोग थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डक्टाइल मतलब जिसे वायर बना सकते हैं। हो गया दोस्तों। तो दोस्तों तो आज के लिए बस इतना ही इस पार्ट में। तो अगर आपको वीडियो ज़्यादा से पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।